नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज के इस क्लास की, बात करेंगे संस्कृत शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। संस्कृत पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और आज के जो हम क्वेश्चन करेंगे भाषा से संबंधित रहेंगे। संस्कृत की भाषा शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको पता है 2 से 3 प्रश्न, कभी कभी 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके संस्कृत पेडागोजी में। तो संस्कृत में भाषा शास्त्र और हिंदी का जो भी है, भाषा हिंदी शास्त्र और संस्कृत शास्त्र की अगर बात करें तो भाषा से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो भाषा के चैप्टर के महत्वपूर्ण लाजवाब 20 प्रश्न हैं और इसके पहले आपके ऑलरेडी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल चुकी होगी। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे 20 प्रश्न करेंगे और जान लेते हैं आपका इस पर स्कोर क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थम निम्नलिखित कह प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए कौन सी जो है विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी किसके लिए? आपके मौखिक भाषा कौशल विकासार्थ की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो विधि होती है वह हमारी कहलाती है नाट्य अभिनय सहभाग विधि। जी हाँ साथियों, मौखिक भाषा कौशल विकास के लिए नाट्य अभिनय सहभागी प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी भविष्यत। ठीक है, अर्थात अगर हिंदी में समझें कि मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए नाट्य अभिनय की सहभागिता सर्वाधिक उपयोगी होती है। नाट्य अभिनय में बालक अपने भाव को खुलकर रखता है और उससे उसका क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक अभिवृद्धि का विकास होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि उद्गम साक्षरता स्तर अपि लेखन वर्गे स्वीकृति शब्दानाम लेखनम, वाक्यानाम निर्माणम, चित्रांकम या अक्षरनाम निर्माणम की बात करेंगे। देखिए उद्गम की बात करेंगे। उद्गम साक्षरता का जो स्तर होता है तो इनमें से लेखन वर्ग में कौन स्वीकृत करता है? वह होता है साथियों हमारा कौन सा, सभी जानते हैं, चित्रांकन। जी हाँ, जब भी लेखन वर्ग की बात करते हैं चित्रांकन का नाम आता है। ठीक है, अर्थात प्रारंभिक कक्षा में साक्षरता का स्तर पर जो होता है वह चित्रांकन को भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बात करते हैं अर्थात देखिए समझ लेते हैं, शुरुआती भाषण और भाषा विकास के दौरान बच्चे कौशल सीखते हैं जो साक्षरता अर्थात पढ़ने और लिखने के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। और यह चरण जिसे साक्षरता के रूप में जाना जाता है जन्म से शुरू होता है और पूर्व स्कूली वर्षों के लिए तक यह रहता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण। अर्थात साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बालक के भाषा अधिग्रहण अर्थात सीखने के विषय में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह किसकी होती है? परिवार की, विद्यालय की, प्रसारण माध्यम की या शिक्षक की होती है। तो बालक में भाषा अधिग्रहण की बात करेंगे अर्थात सीखने के विषय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके परिवार की होती है, फैमिली की होती है, अर्थात परिवारस्य की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, भाषा कौशलान अध्यापनम भवेत। साथियों भाषा कौशल की यहाँ पे बात कर रहा है कि अध्यापन किस रूप में होता है। तो भाषा कौशल को अध्यापन जो होता है वह समग्र रूप में होता है। इस रूप में होता है, समग्र रूप में आपके भाषा कौशल का अध्यापन होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी के नहीं समझ में आ रहा है, ये आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करें और पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा कौशल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और एक योग्यता भी प्रदान करता है। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण यानी कि सुनना, वाचन यानी बोलना, पठन यानी पढ़ना, लेखन यानी लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 हमारे कौशल होते हैं भाषा कौशल की बात करें। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बालान शिक्षिका चित्रांकन रंग कार्य चा कर्तुम प्रोत्साहते एवं शा। अर्थात साथियों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि
प्रारंभिक कक्षा के छात्रों को जो है, क्या प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, प्रारंभिक कक्षा के छात्रों को जो है शिक्षिका जो है चित्रांकन का कार्य कर रही हैं, या कह सकते हैं कि चित्रांकन एवं रंगकार करने का प्रोत्साहन दे रही हैं। यहाँ पे दिया गया ना, प्रोत्साहयति एवं सा, तो वह शिक्षिका यहाँ पे क्या कर रही हैं, तो शिक्षिका जो दायित्व है जो कर रही हैं तो वह हो जाएगा सूक्ष्म मोटर कौशल विकासम करोति। अर्थात इससे क्या होता है, सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास कर रही हैं। अर्थात साथियों प्रारंभिक कक्षा के छात्रों को शिक्षिका जो है चित्रांकन एवं रंग की बात कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रही हैं या दे रही हैं, जिससे वह सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म मोटर कौशल की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया कि संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासम भवति। साथियों संस्कृत भाषा शिक्षण का किस प्रकार का कौशल होता है, यह सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास क्या होता है, तो संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास कौशल होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, संस्कृत भाषा शिक्षण के विकास के क्रम में पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो हम बात ही कर चुके हैं। 7वां प्रश्न है बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट आपके स्कोर को बेहतर करते जाएगा, सिलेक्शन की सीढ़ी को चढ़ता जाएगा। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, आपका एक एक पग सिलेक्शन की सीढ़ी को ले जाता है। लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहारम कुत कृते। अर्थात साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो लघु काष्ठ खंड जो व्यवहार होती है वह किस प्रकार की होती है, सभी जानते हैं। हम बात करेंगे सलाका परीक्षा। जी हाँ, लघु काष्ठ खंड जो व्यवहार करती है वह सलाका परीक्षा की जाती है। सलाका परीक्षा जो होती है वह हमारी प्राचीन भारतीय शिला प्रणाली की अत्यंत वैज्ञानिक एवं परिष्कृत मूल्यांकन विधि है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय विषयों को यथावत स्मरण रखने के साथ ही संपूर्ण शास्त्र का शांगोपांग अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए यह विधि शास्त्र या संरक्षण के मुख्य वाहिका के रूप में कार्य कर रही है। 8वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, गुरु मुखम इति साधनम विद्यते। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। सीटेट आपके 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो गुरु मुखम इति साधनम विद्यते, अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सभी लोग जानते हैं गुरु मुखम की अगर बात करेंगे साधनम विद्यते, तो गुरु मुखम से बोलते हैं तो छात्र क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्रवण कौशल हो जाएगा। ठीक है, और गुरु मुखम श्रवण कौशल का साधन होता है। और आप जानते हैं भाषा कौशल का जो प्रकार होता है वह श्रवण कौशल, जिसे हम सुनकर अर्थ ग्रहण को कौशल की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है आपका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसमें विचारों को बोलकर व्यक्त करने की कौशल की बात करेंगे। तीसरा होता है त्रिविधि। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड पठन या वाचन कहते हैं जिसे, इस कौशल को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल की बात कर रहे हैं। चौथा है आपका लेखन कौशल, इसमें क्या होता है, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल होता है। श्रवण कौशल, भाषा श्रवण का जो संबंध है वह कर्ण से है। किससे है, कर्ण से है, यानी अर्थात कान से है। और छात्र कविता, कहानी, वार्तालाप यदि आदि का ज्ञान जो है सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। तो सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सही सुनेंगे तो लिखेंगे। जैसे आप शिक्षक हैं, जब आप ठीक है बच्चों को कुछ लिखने के लिए देते हैं तो ठीक है, जैसे हमारे होम भाषा में इमला बोला जाता है। ठीक है, इमला लिखने के लिए बोलते हैं उनकी भाषा के, तो जो आप बोलेंगे बच्चे जो लिखते हैं तो उनकी श्रवण शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके लेखन की बात करेंगे, लेखन कौशल की बात करेंगे। अभिनय कति विधि भवति, अभिनय के कितने विधि होते हैं, तो अभिनय के कितने प्रकार की विधि हैं, तो सभी जानते हैं अभिनय की चतुर्विधि, अर्थात अभिनय के 4 विधियां होती हैं। कौन कौन होता है, देखिए अभिनय 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंगिक अभिनय, दूसरा है सात्विक, तीसरा वाचिक और चौथा होता है आहार अभिनय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं प्रकाराय भवन्ति। देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होती है वह हमारी बहुसमाधान प्रश्न में भी आता है, रिक्त स्थान में भी आता है और सत्य सत्य निर्माण में भी आता है। तो उपयुक्त सर्वे यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन इधर सही हो जाएगा। ठीक है,
और आप जानते हैं मूल्यांकन देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा होता है बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में क्या क्या होता है, तो उच्चारण, वाक्य बोध, बोध प्रश्न होते हैं। और आपके बाह्य मूल्यांकन में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, निबंधात्मक प्रश्न, ये हमारे क्या बोलाते हैं, बाह्य मूल्यांकन की बात करेंगे। तो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके भी प्रकार आपको बता दिया गया है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कर्तुम शक्यते। अर्थात यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करना ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, करना ही परीक्षा है। अर्थात छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है परीक्षण करना ही क्या कहलाएगा, तो वह करना ही परीक्षा कहलाएगा, परीक्षा है। जी हाँ साथियों, छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र परीक्षण का कार्य परीक्षा शक्यते। किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि अथवा योग्यता की जांच के लिए जो प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है उसे परीक्षा कहते हैं। परीक्षा के प्रकार होता है लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और होती है मौखिक परीक्षा। तो परीक्षा के 3 प्रकार होते हैं। भाव अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम वित्ते। भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या होता है, तो भाव अभिव्यक्ति का जो सर्वोत्तम साधन होता है वह कहलाती है भाषा, लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, देखिए लैंग्वेज भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा आंतरिक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है और भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है, क्योंकि वह अपने मनोगत विचारों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। और भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा मूर्ख है, मतलब यहाँ पे पशुओं की तरह हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविक क्रमः विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशल का स्वाभाविक जो क्रम होता है, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं इन क्रम के कई बार, कि पहला होता है श्रवण यानी सुनना, दूसरा होता है भाषण होता है, तीसरा होता है पठन और चौथा होता है लेखन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जाम हो रहा है सीटेट में आई हुई है, रीट एग्जाम में आई हुई है प्रश्न है, प्रीवियस अभी 2-3 साल से जो एग्जाम हुए हैं उनका पूरा बायोडाटा तैयार किया गया है और एमपी टेट में जो पूछे गए प्रश्न थे आपके ग्रेड फर्स्ट सेकंड में, उनको भी ये प्रश्न पर कंबाइन किया गया है। ठीक है, तो आने वाली क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्लास को अटेंड कीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया। लेखन कला है अत्यधिक महत्व वर्ते। देखिए जो लेखन की कला होती है अत्यधिक महत्व किस पर होता है, तो लेखन की कला जो है अत्यधिक महत्व विद्यालय से। जी हाँ, लेखन कला की अगर बात करें तो अत्यधिक महत्व विद्यालयों में होता है। छात्र लेखन के माध्यम से अपने विचारों तथा भावों को साहित्यिक रचना के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित कर सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशल विद्यते। सभी जानते हैं, हम अभी जिक्र कर चुके हैं इसकी, वो होगा श्रवण और अंतिम होता है लेखन। द्वितीय होता है पठनम, तृतीय होता है किसकी बात करेंगे, पठनम, तृतीय होता है ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, देखिए वो पहला होता है सुनना, ठीक है, संभाषणम बोलना दूसरा होता है, और तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। ये ध्यान दीजिएगा, क्रम को कहीं भी आपको डिस्कस कर लीजिए, क्रम को कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक रंग मंचे करियति। अर्थात यहाँ पे बहुत ही साधारण भाषा में प्रश्न पूछा गया है कि नाटक की जो है पाठ योजना अनुसार जो है शिक्षक रंग मंच पर क्या करता है, तो रंग मंच पर जो है शिक्षक अभिनय करता है। जी हाँ, नाटक पाठ योजना के अनुसार शिक्षक जो है रंग मंच पर क्या करता है, तो अभिनय करता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए साथियों, नाटक काव्य और गद्य काव्य एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूत कराती है। ठीक है, नाटक देखते भी हैं और सुनाई भी देता है। अगला प्रश्न, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। देखिए कथा का श्रवण करना अर्थात सुनना जो होता है यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रवण में प्रयोग यहाँ पे अनावश्यक बताया गया है, तो कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्ते। देखिए पहले ये जान लीजिए किसमें आवश्यकता होता है, कथा श्रवण सरल भाषा एवं कथा मुख्य विशेषता, लेकिन पुस्तक प्रयोग में जो है अनावश्यक हो जाएगा। कहते हैं ना इस किसमें चीज़ का नहीं होना चाहिए, तो पुस्तक प्रयोग में नहीं होना चाहिए, जैसे हिंदी में पूछा जाता है, बाल विकास में पूछा जाता है, ठीक है, पेडागोजी में पूछी जाती है। तो जो कथा श्रवण होता है किसके लिए अनावश्यक होगा, तो आपके पुस्तक प्रयोग के लिए अनावश्यक होगा। बाकी इन जो तीनों है ABC इन तीनों पर आवश्यक होगा।
अगला प्रश्न दिया गया कि चतुर्विधि भाषा कौशलान क्रम निर्धारण वर्ते। अब देखिए क्रम निर्धारण ये प्रश्न कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया, यानी सीटेट में पूछा गया है प्रश्न, रीट में भी पूछा गया प्रश्न, आपके एमपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सभी जानते हैं पहला ऑप्शन श्रवण भाषण पठन लेखन, ये याद रखे लीजिए। 19वां प्रश्न साथियों, लिखित परीक्षायाम प्रश्नाय संति। लिखित परीक्षा कौन कौन से है? तो सभी लोग जानते हैं निबंधात्मक प्रश्न भी आपका लिखित परीक्षा में आता है, लघुत्तरात्मक भी आता है, वस्तुनिष्ठ भी है। बिना लिखे तो आप कर नहीं सकते हैं, दोनों भी लिखना पड़ता है, अर्थात यहाँ पे जो दिया गया है सर्वे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रैक्टिस पेपर का 20वां प्रश्न लाजवाब प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति। देखिए संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही सरल स्वभाव में, सरल भाषा में प्रश्न पूछा गया है, साधारण शब्दों में प्रश्न को तैयार किया गया है। तो संस्कृत शिक्षणस्य प्रमुखम उद्देश्यमस्ति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है रचनात्मक। क्या कहें, रचनात्मक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या होता है सभी लोग बताइए, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बोधात्मक भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है और आपका रचनात्मक भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में होगा, यहाँ पे सर्वे आना चाहिए या उपयुक्त सर्वे ऑप्शन होना चाहिए। तो ये तीनों है आपके, ठीक है। देखिए संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि संस्कृत शिक्षक स्वयं में उन कौशलों का विकास करना ले। तो आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु है, तो ये तब तक पूर्ण नहीं होती संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य जब तक संस्कृत शिक्षक स्वयं में उन कौशलों का विकास न कर ले जो शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। संस्कृत शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, रचनात्मक तीनों उद्देश्य समाहित हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा शिक्षक लिपि एवं वर्तनी की गलतियों से संबंधित कठिनाई एवं उनके निदान का ज्ञान कराता है और उन साधनों, विधियों एवं उद्देश्य मूलक उपागमों से अवगत कराता है और जो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य की पूर्ति भी सहायता हो। और आज के लिए आपके लिए मॉक क्वेश्चन क्या है? मॉक क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर कि निबंधात्मक परीक्षा उपेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। बहुत ही अच्छा साधारण शब्दों में पूछा गया है कि निबंधात्मक परीक्षा की उपेक्षा जो है विश्वसनीय परीक्षा कौन सी होती है? साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वास्तविक परीक्षा, लिखित परीक्षा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है, फीडबैक क्या है और टॉप 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, सिलेक्शन पाना, शिक्षक बनना और इस देश को शिक्षा में अपना सहयोग प्रदान करना। जी हाँ, सभी सहयोग कीजिए, तैयारी कीजिए क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर, बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, ठीक है, और लगभग सभी का एग्ज़ाम एंडिंग पर आ चुका है और इसके बाद हम एनालिसिस के माध्यम से और के कट ऑफ के भी शेयर करेंगे, तो चैनल को जरूर जुड़े रहिए। कट ऑफ शेयर होगा, सिलेक्शन की बात करेंगे, बाकी अदर एग्जाम सीटेट का नोटिफिकेशन आने वाला है तो सीटेट की तैयारी जारी होगी और फिर 10,000 की और वैकेंसी एमपी टेट में आने वाली है, तो इसके लिए तैयारी जारी रखेगा क्योंकि अब आपको पता चल गया है किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, उस लेवल की तैयारी होगी, उस लेवल के क्लास किए जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।